2026 में तुम्हारा न्यू सिलेबस आया है, उसमें तुम्हारा थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम भी है। ये थ्योरम हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो इस बार 2026 में भी ये सिलेबस में है। इस बार भी तुम्हारे बोर्ड में ये 5 नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, इसको तुम मार्क कर लो। न्यू सिलेबस में भी तुम्हारा थ्योरम दिया हुआ है। अब न्यू सिलेबस में जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो टोटल तुम्हारी 12 नंबर के आ रही है, मतलब 7 नंबर की डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आएगी और न्यू सिलेबस के हिसाब से 5 नंबर का तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब टोटल तुम्हारे 12 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर का तुम्हारा न्यू सिलेबस 2026 के लिए ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी आ रही है। ध्यान रखना 2026 के बोर्ड के पेपर के लिए तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आउट ऑफ कोर्स है, सिलेबस में नहीं है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तुम्हारा सिलेबस में क्या है 2026 के लिए? तुम्हारा 2026 के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिलेबस में जो तुम्हारा 100% पेपर में आएगा। मैं अभी ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं, पूरे YouTube पर तुम्हें इससे डिटेल में 2026 के लिए सिलेबस की वीडियो मिल नहीं सकती। हमने डिटेल में बताया क्या आएगा पेपर में, वो भी बता दिया, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। हेलो यार, प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स 2025-26 के न्यू सिलेबस के बारे में। न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पिछले 4-5 सालों में सीबीएसई ने अपने सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए। इस साल भी बहुत सारे चेंजेस तुम्हारे आए हैं। अगर तुम 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले और क्लास 10 में 2026 में आए हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सिलेबस में इस बार भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। तो शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये कोई मामूली सिलेबस वाली वीडियो नहीं जो तुम यूट्यूब पर देखते हो भाई, डिटेल में डंके की चोट पे बोल रहा हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब पर तुम खोज लेना, ऐसी वीडियो तुम्हें मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताऊंगा, सिलेबस के साथ साथ सबसे पहले एक सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सिलेबस जो है मैथ्स का तुम्हारे इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स के कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारा, इस चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का आ रहा है, 2 कितने मार्क्स का और 3 कितने मार्क्स, कोई तुम्हें नहीं बताएगा, वो तुम्हारा भैया 6 सालों के एक्सपीरियंस से बताएगा। समझ रहे बात को? जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बता दूं कि हम क्लास 10 को मैथ पढ़ाते हैं। मेरा नाम प्रेम भैया है, मैं पिछले 6 साल से क्लास 10 को मैथ पढ़ा रहा हूं और मिलियंस में हमारे बच्चों ने हमें यूट्यूब पर देख रखा है। मिलियंस में तुम देख रहे हो, मिलियंस में बच्चों ने हमें देख रखा है और बच्चे हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं प्रेम भैया के नाम से। क्लियर वाली बात है? तुम अगर तुम नहीं जानते तो जान लो, प्रेम भैया मेरा नाम है। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर तुम इस चैनल पे आ गए हो तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, मैं तुम्हें 98% तक बोर्ड एग्जाम में पहुंचाऊंगा, इस बात की गारंटी है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जैसे हर साल बच्चों को पहुंचाता हूं। क्लियर वाली बात है? तो ये तुम्हारा दूसरी चीज हो गई। मार्क्स पर चैप्टर कितने आ रहे हैं मुझे एक्सपीरियंस से पता है कितने मार्क्स का पर चैप्टर आएगा। दूसरी चीज, टॉपिक्स कौन कौन से चैप्टर में, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तीसरा तुम्हारा डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से जो 2025-26 में तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पहले आता था 5 नंबर का, अब नहीं आता, डिलीट कर दिया गया उसको। समझ रहे बात को? रियल नंबर में लेमा वाला चीज सबको डिलीट हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं मार्क करा दूंगा ये सिलेबस में। ये तुम्हारा जो टॉपिक है, इससे तुम्हारा पीटी पीरियोडिक टेस्ट और हाफ ईयरली में तुम्हारा पेपर आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं मार्क करा दूंगा। कोई सिलेबस वाली वीडियो में नहीं कराता, मैं करा के दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज तुम्हारे कि 100% गारंटी श्योर क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है, बोर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक्स है तुम्हारे सिलेबस में जो बोर्ड में हर साल आते हैं, वो मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा कि बोर्ड में जो 100% श्योर है, जो तुम्हारा 2026 में जो बोर्ड होगा उसमें तुम्हारे आने वाले हैं मैथ में, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना भाई, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर तुम एकदम मैथ में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। इससे बाहर तुम्हारा आने वाला नहीं, कुछ नहीं आने वाला इससे बाहर, इतना कर लोगे मैथ में बिल्कुल एक्सपर्ट तुम, इस बात की गारंटी है। इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं बताऊंगा वो इतना ही तुम्हारे सिलेबस में आएगा, जो इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा वो पेपर में डायरेक्ट आएगा। क्लियर वाली बात है? और तुम्हें मैं साइंस का भी वीडियो दूंगा, एसएसटी का भी दूंगा, इंग्लिश का भी दूंगा, हिंदी का भी दूंगा, पर तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल में बहुत कुछ मैं तुम्हारे लाने वाला हूं, तो बस वीडियो को लाइक कर लो और नीचे लिख देना कि मुझे साइंस का सिलेबस चाहिए और भी भैया सिलेबस चाहिए। क्लियर वाली बात है? कमेंट में लिख देना। क्लियर वाली बात है? मैं सब कुछ तुम्हारी ला के दूंगा एक चीजों के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा क्लास 10 की मैथ्स की न्यू सिलेबस में क्या क्या है। न्यू सिलेबस में सबसे पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं कि तुम्हारा क्लास 9, मैंने क्लास 9 का पेपर लिख कर रखा है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी लाखों बच्चों ने देख रखा है। समझ रहे बात को? 9 में तुम्हारा क्या होता है कि टोटल तुम्हारे 12 चैप्टर ही रहते हैं मैथ में, 12 चैप्टर रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर आता है, खत्म हो जाता है। मैथ में जो तुम्हारा क्लास 10 है, क्लास 10 का मैथ थोड़ा सा हार्ड हो गया, उसमें तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर आ गए। मैथ भी जो है तुम्हारा 9 से थोड़ा सा हार्ड है, 10th का 9 से थोड़ा सा हार्ड है मैथ वाला 10, मतलब 10th वाला जो मैथ है तुम्हें हार्ड लगेगा नहीं। रीजन में तुम्हें पता, तुम्हें 8 से 9 मैथ और 9 का मैथ 8 से बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था, पर 10th का मैथ 9 से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन तुम्हें ज्यादा हार्ड लगेगा नहीं, तो वो हल्का ही लगेगा तुम्हें, बस तुम ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो 14 चैप्टर है। पहला चैप्टर रियल नंबर जो तुम्हारा 6 नंबर का आ रहा है, मैं हर चैप्टर में तुम्हें बता दूंगा कितने नंबर का आ रहा है। तो ये तुम्हारे कुछ चैप्टर्स है जो तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर आ रहे हैं और तुम्हारे 7 चैप्टर स्टार्टिंग के हाफ ईयरली में तुम्हारे 7 चैप्टर आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारे स्टार्टिंग के 7 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टोटल 14 चैप्टर आएगा। क्लियर वाली बात है? ये तुम्हारा पूरा फिलर हो गया मैथ का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी बुक, ध्यान रखना, ये जो बुक है 2025-26 की तुमने नहीं ली तो ले लेना, क्योंकि अगर तुम सिर्फ इस बुक को भी कर लोगे ना, 70% तुम्हारा बोर्ड का पेपर तुम्हारा इसी बुक से आता है। तुम एकदम अटेम्प्ट कर लोगे 70% पेपर, 70% बोर्ड का पेपर तो डायरेक्ट इस बुक से आता है। तो भाई इस बुक को तुम अच्छे से लेना, अच्छे से करना। एनसीईआरटी को हल्के मतलब स्कूल वाले तुम्हें बोलेंगे कि आरडी शर्मा लगा लो, ये लगा लो, पेपर अंत में उठ के इसी से आता है। तो भाई मेरी सब तरफ से तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी, तुम इसको अच्छे से कर लेना, इस बुक को तुम अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्लियर वाली बात है? इसको तुम अच्छे से करना।
अब हम लोग क्लास 10 का 2025-26 का सिलेबस देख लेते हैं, चैप्टर वाइज करके हम लोग देखेंगे कि 2025-26 में तुम्हारे लिए नया क्या है, क्या ऐड हुआ, क्या हटा है। जैसे तुम्हारा चैप्टर वाइज करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारा पहला रियल नंबर चैप्टर रहेगा जो तुम्हारा 6 नंबर का आ रहा है, ठीक है। इसमें 2025-26 में तुम्हारी जितनी चीजें लिखी है व्हाइट कलर में सब आ रही है। अब मैं तुम्हें पहले कंफर्मेशन दे रहा हूं, जहां 100% गारंटी लिखी हुई है, समझ जाना बोर्ड 2026 के लिए ये टॉपिक 100% है कि आएगा। आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, स्टार मार्क है इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और तुम्हारा क्या है हाफ ईयरली में आएगा। लेकिन 100% जहां गारंटी लिखी है, समझ जा रहा, वो टॉपिक से क्वेश्चन 2026 में आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, समझ जा रहा। तो ये चीजें तुम ध्यान देना, ये हर जगह तुम्हें मिल जाएगी। ये तुम्हें पॉलिनोमियल में मिल जाएगा, जैसे 100% गारंटी के साथ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारा आएगा, ठीक है। और ये स्टार मार्क मतलब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितना तुम्हारा सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर 6 नंबर का आ रहा है। इसमें तुम्हारा सिलेबस में क्या, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुम्हें पढ़ना है। अर्थमेटिक मतलब प्राइम फैक्टर करने पढ़ना है। जैसे तुम्हारा 24 है तो उसको प्राइम फैक्टर करते हैं। 24 को कैसे तोड़ा, 2 से तोड़ा 12 बचा, फिर 2 से तोड़ा 6 बचा, फिर 2 से तोड़ा 3 बचा। इस तरीके को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, मैंने बता दिया। हल्की सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालने इससे क्वेश्चन आता है, और ये सिलेबस में हर साल है, इस साल भी है सिलेबस में, सिलेबस में भी, और इससे क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ निकालने, इससे आएगा, ठीक है। उसका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन क्या होता है एलसीएम, ये भी सिलेबस में है तुम्हारा। उसके बाद इस साल जो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी हर साल सिलेबस में होता है, इस साल भी, और इस साल भी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। इरेशनल प्रूफ करने आता है, कि बोलेगा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल प्रूफ करने आता है, ध्यान रखना। इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इस साल भी सिलेबस में है और आने वाला है। एक और तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा करके सिलेबस में रहता था पहले, 2-3 साल पहले इसको हटा दिया गया सिलेबस से। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अपने सर को बोल देना कि ये नहीं पढ़ाएंगे, ये सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं आने वाला, क्लास 10 के सिलेबस से ये बाहर कर दिया गया। क्लियर बात है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तुम्हें नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। और इस चैप्टर तुम्हारा 6 नंबर का टोटल पेपर आएगा, 6 नंबर का पेपर आएगा। इससे एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक इससे एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है, समझ रहे बात को, इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जितना सिलेबस है, इसमें सबसे पहले रूट ट्रू वाला, इरेशनलिटी वाला, एचसीएफ एलसीएम इंपॉर्टेंट, तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में तुम ध्यान देना, पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल 2026 के लिए कोर्स में ध्यान रखना, 2026 के लिए तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोर्स में 2026 में तुम्हारे बोर्ड के पेपर में नहीं आना है ना, सिर्फ क्वाड्रेटिक आना है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक का मतलब जो लिखते हैं एक्स स्क्वायर से जो स्टार्ट है, x² + 2x + 1, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। पर क्यूबिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा x³ हो जाएगा, x³ + x² + 2x + 1, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ना, क्वाड्रेटिक ही आएगा, ठीक है। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल खोजने आएगा जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, 100% गारंटी के साथ। ये तुम्हारा 3 नंबर का पेपर आएगा, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल 4 नंबर का पेपर इससे आता है। सेकंड तुम्हारा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ग्राफ भी, अब तुम्हें ग्राफ दे दीजिएगा, पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाता है, उससे बोला जाता है कि तुम इसे जीरोस निकालो। तो ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, इससे तुम्हारा सिलेबस में भी और आता भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम्हारा देखो जीरोस और कोएफिशिएंट वही तुम्हें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मतलब तुम्हें क्या है, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो दो तीन रिलेशन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये तुम अच्छे से कर लेना। उस क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम्हारा आने वाला नहीं, समझ रहे बात को। तो इतने चीजें तुम्हारी कोर्स में है इस साल 2026 के लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या क्या भैया, इससे तुम्हारा 6 नंबर का आएगा 2026 के लिए, बोर्ड के लिए इसमें 6 नंबर का पेपर आएगा। इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें तुम्हारे 3-4 मेथड दिए हुए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आउट ऑफ कोर्स है पिछले 3 साल से, ये नहीं आता। क्लियर वाली बात है, ये नहीं आएगा। तुम्हारा क्या क्या ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या तुम्हारा, जैसे तुम्हारा लिखते हैं ना x + y = 1, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है। आप 2 लीनियर इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए 3 मेथड रहते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये 3 मेथड तुम्हें लगेंगे, ये मेथड तुम्हारा नहीं आएगा, आउट ऑफ कोर्स है। क्लियर वाली बात है, सॉल्व करने तुम्हारा आता है। उसके फाइंड द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये दूसरा टॉपिक है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होती है, ये भी तुम्हारा सिलेबस में और इंपॉर्टेंट भी 100% गारंटी के साथ आता है। उसके तुम्हारा सिलेबस में क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हारे सिलेबस में आते हैं। ध्यान रखना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक बोट वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये पानी है यहाँ पर बोट है। अब ये अप स्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है। तो ये वाला सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, ये नहीं आएगा। वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्या, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें दे दी जाएंगे, तो तुम्हारी सीरीज नहीं लिखा कि आफ्ताब है इज 5 year old और हिज डॉटर इज 2 year old। अब दोनों में से बोलेगा उसकी वाइफ का एज कितना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्लियर हो रहा है। इससे तुम्हारा 5 नंबर का ये वाला आता है, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल जो रहता है, इससे जो तुम्हारा आएगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ चीजें सॉल्व करने आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आएगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल इससे आएगा, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें क्लैरिटी बता रहा हूं, मुझे मैथ्स पढ़ाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, पहले 6 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें आराम से बता सकता हूं क्या क्या चीजें आने वाली है, नहीं आने वाली। मुझे एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा, मैं देख के बता सकता हूं कि क्या चीजें आई। क्लियर वाली बात है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना भाई, मैथ में बिल्कुल टॉप मारोगे, इस बात की मेरी गारंटी, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। और मैथ में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में मैंने महारत हासिल कर दी, तुम्हें महारत हासिल करवा दूंगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आएगा, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे 5 नंबर का पेपर जनरली आता है, 5 नंबर का इससे पेपर आता है बोर्ड के लिए। इस चैप्टर का वेटेज टोटल 80 नंबर में 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है।
आता है, समझ रहे बात को। पेपर तुम्हारा 80 नंबर का होगा टोटल, समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा आएगा, और ओनली देखो सिलेबस में ओनली रियल रूट्स है, एक तुम्हारा होता है, एक अनरियल रूट्स होता है जो रियल नहीं रहता, समझ रहे बात को। इसमें सिर्फ रियल रूट्स है, जो रियल है, अनरियल मतलब क्या, जो रियल नहीं रहते, जो तुम्हारा रियल रूट नहीं रहता वो नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव रूट 3, वो रियल रूट्स नहीं रहते, नॉट रियल रूट्स रहते हैं, समझ रहे बात को। तो इसमें सिर्फ रियल रूट्स है तुम्हारा सिलेबस। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है तुम्हारा, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये x² + 2x + 1 = 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज करके जीरोस निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व हो जाए, एक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड ही कोर्स में नहीं, 3 साल पहले से कोर्स में नहीं थी, इसको तुम मत करना, ये जिसका आगे कट लगा हुआ, समझ रहे बात को। तो ये कोर्स में नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर कोई टीचर पढ़ाए तो उनको बता देना, ये कोर्स में नहीं है, इस साल 2026 के लिए नहीं आने वाला, ठीक है। 2026 के लिए नहीं आएगा कोर्स में नहीं है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, ये तुम्हारा इस साल कोर्स में आने वाला है कि रिलेशन बिटवीन नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम इससे वही आएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, यहां पर भी गायब है, यहां पर भी क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से बनते रहे, यहां पर भी अब नहीं बनेंगे, ये भी तुम्हारा गायब है। और वर्ड प्रॉब्लम 100% गारंटी के 5 नंबर का इससे आएगा, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे तुम्हारी चीजें आती है, ये न्यूमेरिकल। उसके बाद तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 चीजें कोर्स में तुम्हारा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दूसरा तुम्हारा एनएट टर्म का फॉर्मूला लगेगा, वो इससे क्वेश्चन आएंगे, कॉमन डिफरेंस भी कोर्स में, एंड सम ऑफ एनएपी, सम वाला भी चीज को, एपी से कभी कुछ बाहर नहीं होता, डेली लाइफ प्रॉब्लम से तुम्हारा क्वेश्चन इससे बने, क्लियर वाली बात है। ज्यादा चीज से बाहर नहीं होती, जनरली इससे यही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि ट्रायंगल्स में क्या क्या आएगा। ट्रायंगल में ध्यान देना कि ये तुम्हारा बीपीटी थ्योरम, ये जो तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये तुम्हारे पेपर में हर बार आता है, इस बार भी तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थ्योरम 6.1, ध्यान रखना 100% गारंटी 2026 में डायरेक्ट आएगा भाई। अगर नहीं आया ना भाई, पिछले 10 साल से आ रहा है, इस बार भी आएगा, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना। हमारे स्कूल में जो टीचर रहते हैं वो 15-15 बार इस थ्योरम को प्रूव करवाता है, इसकी प्रूविंग हर बार पेपर में आती है, इसकी जो प्रूविंग होती है ना भाई, हर बार पेपर में आती है, इसको तुम अच्छे से कर लेना, इसकी प्रूविंग आएगी तुम्हारे पेपर में, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, ये तुम्हारे कोर्स में। उसके बाद तुम्हारा 100% गारंटी है कि तुम्हारा आने वाला 2026 के पेपर। उसका तुम्हारा क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स इसका आने वाला, कन्वर्स कम आता है वैसे, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन कोर्स में है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं, जब तीनों का साइड बराबर हो, तीनों का जब साइड बराबर हो। इसका अब मान लीजिए 2 ट्रायंगल, इसको सिमिलर कैसे कर, जब इसका साइड बराबर हो, एंगल तो छोड़ दो, मैंने एंगल बना दिया, इसका साइड बराबर, जैसे ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर हो, तो हम सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर मतलब क्या कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें एक छोटा ट्रायंगल घुस जाए, इसको सिमिलर बोलते हैं। मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा, तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तीनों साइड बराबर है, ये तीनों एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर, ये तुम्हारी आएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर वाली बात है, तुम देख लेना इस सिलेबस में भी है। उसका तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा क्या क्या आएगा कि कार्सियन सिस्टम ऑफ एक्सिस तुम्हारे सिलेबस में, इससे 6 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है, मैं फिर बता रहा हूं 6 नंबर इससे गारंटीड है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स के बारे में तुम्हें पूछा जाएगा। उसका तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट है, तुम्हारा ग्राफ में कोई पॉइंट है, जैसे हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अब ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या, जैसे पॉइंट पी है तो कोऑर्डिनेट एक्स, वाई इसका होता है, तो ये तुम्हें पूछा जाता है, ठीक है। उसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट है, पी है यहाँ क्यू है, तो इनके बीच के डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसका तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला मतलब किसी एक्स पॉइंट ने इसको काट दिया तो इसे कितने रेशियो में काटा, सेक्शन फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है। और इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर से काटेगा, पहले एक और चीज आती थी कि तुम्हारा बाहर से भी काट देता था, लेकिन ये बाहर से नहीं, अब अंदर से ही काटने वाला होना चाहिए। कॉपी में नोट कर लो, समझते रहना, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आगे हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं स्टार्टिंग में, समझ बात, ये तुम्हारा आएगा 3 नंबर का, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसका ट्रिग्नोमेट्री ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री टोटल सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है, 7 नंबर का तुम्हारा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आएगा। सबसे पहले 7 नंबर का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा आएगा, उससे 5 नंबर का तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, टोटल 12 नंबर की तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का 2025-26 के एग्जाम के लिए। तुम्हारा क्या, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल आएगा और इसके वैल्यूज आएंगे, ये टेबल की वैल्यूज तुम याद कर लेना, रट लेना कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, sin 30 की 1/2, sin 60 की √3/2 दी है, तुम्हें वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, ये वैल्यू से तुम्हारा पेपर आएगा। कम से कम 4 नंबर का पेपर तुम्हारा सिर्फ टेबल से ही डायरेक्ट आ जाता है, क्लियर वाली बात है, ये तुम कर लेना। और बाकी 5 नंबर का जो ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी तुम्हारा इसी टेबल से आता है, तो ये तुम अच्छे से याद कर लेना, सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, प्रूविंग नहीं है, ध्यान रखना प्रूविंग नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, प्रूविंग इसकी नहीं आने वाली, समझ रहे बात को, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, रिलेशनशिप और कन्वर्जन, जो तुम्हारा बोलेगा sin a को cos a में चेंज कर दो तो कन्वर्जन आएगा, तुम्हारा कन्वर्जन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एलएचएस और आरएचएस को बराबर करने जब बोलता है, ये 3 नंबर का 100% कंफर्म है, गारंटीड है, ये जहां लिखा हुआ समझ जाना, गारंटीड है, गारंटीड आएगा, समझ रहे बात को, गारंटीड के साथ एकदम आएगा, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा क्या क्या आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। 5 नंबर क्या है, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस निकाल के लिए 100% गारंटी के साथ ये तुम्हारा आएगा। अब इसमें एक नई चीज है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो तो अब तुम आगे जाओगे तो स्टैंडर्ड बेसिक में तुम्हारा मैथ बढ़ जाएगा, बेसिक मैथ इजी होता है, स्टैंडर्ड मैथ हार्ड होता है, समझ बात को। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला जो आउट ऑफ कोर्स है इससे आता है, आउट ऑफ कोर्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला तुम्हें लगेगा इसमें, ये कोर्स में नहीं दिया हो लेकिन लगेगा, जब क्वेश्चन इससे बनेगा एक बोर्ड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तुम्हारा लग जाएगा, समझ बात। तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान रखना। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कोई बच्चा पतंग उतार रहा है, वो पतंग को ऊपर देख रहा है तो उसको एलिवेशन बोलेंगे, और पतंग जब बच्चे को देख रही है तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे, समझ रहे बात को। तो एंगल बनता है। उसका तुम्हारा क्या है
कि प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व। अब जो भी तुम्हारा डिग्री है, जब भी तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें 30 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा, समझ लेना, इससे बाहर नहीं रहेगा। मैं सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस में ही दिया हुआ है, ठीक है, इस साल। अब मैं तुम्हें आगे बता दूंगा क्या क्या चीजें। उसका सर्कल्स में क्या क्या, सर्कल थ्योरम 10.2 100% गारंटी की ये तुम्हारा आएगा थ्योरम। ये पेपर में आता है 3 नंबर का, प्रूफ करने के लिए आता है। प्रूफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल और इक्वल। तुमने 9 में भी सर्कल पढ़ी होगी, तुमने कोऑर्डिनेटर्स पढ़ी होगी, लेकिन ये वाला जो सर्कल थोड़ा अलग है, ठीक है। 9 से तो इजी है, 10 का सर्कल 9 से इजी है, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने 9 का पेपर लीक करके मुझे एक्सपीरियंस है। 10 वाला इजी है सर्कल, समझ बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये थ्योरम 10.1 प्रूफ करने तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है, सेकंड खोजने आता है, चौड़ आता है, रेडियस आता है, ये कुछ चीजें आती है तुम्हारी सर्कल से। क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ते हैं यार, आगे तुम्हारा क्या क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे क्या क्या आता है भैया। इसमें तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर सिलेबस में है, सेगमेंट सिलेबस में, लेंथ ऑफ आर्क सिलेबस में, और प्रॉब्लम्स और पेरीमीटर्स और सर्कमफेरेंस सिलेबस में। इसे 5 नंबर और 3 नंबर दोनों क्वेश्चन पर ध्यान रखना एक चीज, इससे तुम्हारा शेडेड अनशेडेड रीजन आउट ऑफ कोर्स है, पर सीबीएसई वाले बोर्ड में दे देते हैं, सीबीएसई वाले बोर्ड में दे देते हैं कि बच्चा फंस जाए, समझ रहे बात को। तो अनशेडेड रीजन तुम कर लेना। अनशेडेड रीजन मतलब कि मान लो इस तरीके का एक शेप बना देते हैं और बोलते हैं कि यहां पर इसमें कितना, इसको सेट कर दिया, बोलते हैं कितना एरिया है यहां पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई वाले दे रहते हैं, तो ध्यान रखना ये आउट ऑफ कोर्स है, पर ये दे रहते हैं सीबीएसई वाले। अब आउट ऑफ कोर्स कर दिया पर फिर भी दे रहते हैं, समझ रहे बात को। इसको तुम ध्यान रखना, टीचर से बोल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 2025-26 के लिए आएगा। उसके बाद सबसे यार इसमें कौन कौन से शेप आएंगे ध्यान रखना। इसमें तुम्हारे टोटल वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तुम्हें खोजने आएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या, इसमें कितनी जगह है, टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये इधर वाला सरफेस एरिया, समझ रहे बात को, इधर वाला सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब देखो टोटल, जैसे ये सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब इधर वाला, टोटल का मतलब नीचे वाला बेस भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेंडर आएगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जब भी बनेंगे सिलेंडर से बनेंगे, हेमिस्फीयर से बनेंगे और कोन से बनेंगे। क्यूब से क्वेश्चन कम बनते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, है कोर्स में क्वेश्चन कम बनते हैं, क्वेश्चन कम बनेंगे क्यूबॉइड, स्फीयर और फ्रस्टम तुम्हारे कोर्स में ये तो पढ़ना नहीं। फ्रस्टम का मतलब क्या, ग्लास, जिससे तुम पानी पीते हो ना, इसको ग्लास को फ्रस्टम बोलते हैं, जिसे पानी पीते हो। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे तीनों कोर्स में, लेकिन कम क्वेश्चन इन तीनों से आते हैं। सबसे ज्यादा इनसे सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, इनसे ये तुम्हारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है। तुम्हारा सबसे पहले अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप आएंगे, जैसे तुम्हारा सिलेंडर है, अब यहां पर दो तुम्हारा क्या दे दिया हुआ है, ये तुम्हारा हेमिस्फीयर दे दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है। हेमिस्फीयर ऐसा दिखता है, तुम्हें पता है, टोपी जैसा दिखता है। तो ये दो हेमिस्फीयर एक सिलेंडर मिला के कैप्सूल बना दिया, समझ रहे बात को। ये तुम्हारा एक सिलेंडर मिला के और एक तुम्हारा ऐसी एक कोन है ये वाला। अब ये कोन मिला के तुम्हारा क्या बना है, एक डिब्बा टाइप का, रॉकेट टाइप का बना दिया, समझ रहे बात। ये रॉकेट लग रहा है देख के, तो रॉकेट बना दिया, इस टाइप की चीजें बना देता है। तो ये तुम ध्यान रखना, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, इससे शेप ज्यादा बनेंगे। क्लियर वाली बात है। इनका वॉल्यूम वगैरह निकालने आएगा तुम्हें तो ये कोर्स में। उसके तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, मीन निकालने आएगा। ध्यान देना, मीन हमेशा 100% गारंटी के निकालने आएगा तुम्हारा 5 नंबर का। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड तुम्हारे कोर्स में, तीनों से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि मीडियन मोड निकालने भी तुम्हारा आ जाता है। मीन आएगा हमेशा 5 नंबर का, ध्यान रखना हमेशा आता है। उसका तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये भी तुम्हारा आएगा। उसका तुम्हारा फाइंड द मीडियन क्लास हमेशा एक एमसीक्यू से बनेगा, और तुम्हारा मॉडल क्लास से एक एमसीक्यू बनेगा। ये भी दोनों तुम्हारे कोर्स में 100% गारंटी के साथ जहां लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओगिव ग्राफ वाला ये तुम्हारे कोर्स में नहीं, ये नहीं आता, तुम ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी नहीं आता, मार्क कर लो, नोट कर लो। ओगिव वाला तुम्हारा नहीं आएगा, ओगिव ग्राफ वाला भी है तुम्हारे बुक में, ओल्ड बुक में मिल जाएगा, वो नहीं है कोर्स में, ठीक है। तुम्हारा मीन, मीडियन, मोड है, और तुम्हारा क्या मीडियन क्लास और मॉडल क्लास है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा भैया। प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आएगा 100% गारंटी। श्योर इवेंट और इंपॉसिबल इवेंट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। इससे केस स्टडी क्वेश्चन जनरली आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, एक स्टडी दे दी जाती है और क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। उसके कुछ कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले तुम्हारा बैग कंटेन बॉल, कुछ बॉल रहेगी बैग में, वो कंडीशन होगा। दूसरा प्लेइंग कार्ड्स रहेगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स रहेगा जिसमें हार्ड डायमंड वगैरह रहते हैं। फिर डाइस थ्रोन वाला कंडीशन और कॉइन टॉस, यही कुछ कंडीशन बनते हैं, इससे बाहर कंडीशन नहीं बनता। इतने कंडीशन बनते हैं, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। तुम एकदम नोट कर लेना क्या क्या चीजें आएगी, इससे बाहर सिलेबस में कुछ भी नहीं है। इतना कर लोगे बिल्कुल तुम सब सारा सिलेबस कंप्लीट। अगर तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता रहती तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी पढ़ लिया या उनको पता नहीं क्या चीजें नहीं आने, कुछ चीजें बहुत हार्ड रहती है, जैसे प्रूविंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों को पता ही नहीं है ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रहा, दिन भर मेहनत कर रहे हो उसके लिए। तो भाई जो आ रहा है उसके लिए ज्यादा मेहनत करो, जो नहीं आ रहा उसके लिए कम मेहनत करो। मैंने गारंटीड क्वेश्चन भी दे दिए, जो गारंटीड है सारे दे दिए, सारी चीजें मार्क कर लेना। जो गारंटीड क्वेश्चन फिर से वीडियो देख के मार्क कर लेना, अच्छे से कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तुम्हें साइंस वाली वीडियो चाहिए सिलेबस की और एसएसटी वाली चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।